हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एसके स्टडी जंक्शन। अगला प्रश्न 5, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं ए 1, -5 और बी -4, 5 को मिलाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करो। दो बिंदु ए और बी है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड मान लो जैसे ये ए बिंदु है, इसके कोऑर्डिनेट 1, -5 है और ये बी बिंदु है जिसके कोऑर्डिनेट है -4, 5। और ये जो रेखाखंड है, इन दोनों को मिलाने वाला रेखाखंड है, वो एक्स अक्ष से विभाजित हो रहा है। एक्स अक्ष से विभाजित हो रहा है। तो विभाजन बिंदु के निर्देशांक बताओ। यहाँ पर विभाजित हो रहा है, ये पूरी एक्स अक्ष है, ये रेखाखंड इस बिंदु पे विभाजित हो रहा है, सी बिंदु पर। ये सी बिंदु कहाँ है? ये सी बिंदु है एक्स अक्ष पर। तो एक्स अक्ष पर किसी भी बिंदु के निर्देशांक, लास्ट वीडियो में बताया था, एक्स अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? x, 0 और y अक्ष पे किसी बिंदु के निर्देशांक 0, y होते हैं। तो सी बिंदु के निर्देशांक x, 0 हो गए। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और ये अनुपात भी बताना है कि ये इसको किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो इसको m1 मान लें और इसको m2 मान लें, क्योंकि स्टार्टिंग का पॉइंट है। तो इसको मान लें हम x1, y1 और इसको मान लें x2, y2, ऐसे मान लेते हैं। या m1, y2 कैसे मान लो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, x1 का मान कितना हो गया? -4, y1 5, x2 1, y2 -5, y2 -5 है। m1 और m2 हमें ज्ञात करना है और x के निर्देशांक तो x ही है और y के निर्देशांक 0। ठीक है, तो पहले सूत्र मैंने बताया था कि जब अनुपात ज्ञात करना हो तो वो वाला विभाजन सूत्र काम में लेते हैं जिसके निर्देशांक हमें जिसका पॉइंट हमें दिया हुआ हो। जैसे ये है तो इसमें y का मान दिया हुआ है ना 0, तो हम y वाला विभाजन सूत्र लगा देते हैं। x का तो दिया हुआ नहीं है, तो y वाला सूत्र लगा देते हैं। m1 y2 m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। y क्या है? 0 है, m1 पता नहीं है और y2 -5 है, y2 -5 है, m2 पता नहीं है, y1 5, y2 -5 और y1 5, m1 प्लस m2 ये हमें नहीं पता है। देखिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, वज्र गुणा करेंगे, तो वज्र गुणा जब आप करोगे तो ये तो 0 हो गया पूरा। यहाँ -5 m1 और ये 5 m2, -5 m1 इधर आ जाएंगे तो +5 m1 हो गए और यहाँ +5 m2 बच गया। m1 और m2 का अनुपात ही बताना है हमें, तो ये m2 इधर आ गया और ये 5 यहाँ आ गया। तो m1 अनुपात m2 कट जाएगा, ये 1:1। तो m1 अनुपात m2 क्या आ गया हमारे पास? 1:1। किस अनुपात में बांट रहा है इसको? 1:1 में। 1:1 में बांट रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? C जो है वो मध्य बिंदु है। समान अनुपात में बांट रहा है ना, तो C हो गया आपका मध्य बिंदु। और मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए इसका x का मान भी बताना है ना आपको। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने के सूत्र क्या था? x1 प्लस x2 बटे 2। x का ही निकालना है केवल, y निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, y ऑलरेडी हमारे पास 0 है। x1 का मान कितना है? -4 और x2 कितना है? 1/2। तो ये कितना हो गया? -3/2। तो C बिंदु के निर्देशांक क्या थे? x, 0 थे। x का मान -3/2 और y का मान कितना आ गया? 0 आ गया। तो इस प्रकार किस अनुपात में विभाजित हो रहा है? 1:1 में विभाजित हो रहा है। और C बिंदु के निर्देशांक जो
एक्स अक्ष पर इसको काट रहा है, मतलब सी बिंदु पर काट रहा है, तो उसके निर्देशांक भी पूछ रहा था। एक्स कोमा 0 था ना, तो एक्स का मान अब ये 1:1 में विभाजित हो रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया, इसका मध्य बिंदु हो गया। तो मध्य बिंदु के लिए सीधा निर्देशांक लगा देंगे हम x1 + x2/2, यहाँ पे मान रख देंगे सीधा, तो -3 -3/2, 0 हो गए सी बिंदु के निर्देशांक। ओके, अगला प्रश्न 6, यदि बिंदु 1,2 4, y x, 6 और 3, 5 इसी क्रम में लेने पर, इसी सीक्वेंस में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों, तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इन चारों निर्देशांकों को ले लेते हैं, a, b, c और d। a के निर्देशांक हो गए 1,2, b के हो गए 4, y, c है x, 6 और d आपके पास है 3, 5। ये एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। x का और y का मान जो है हमें ज्ञात करना है। तो x और y का मान ज्ञात करने के लिए देखिए एक सीधा सा सिंपल सा तरीका है। समांतर चतुर्भुज के गुणधर्म या प्रॉपर्टीज़ आपने पढ़ी थी, तो उस प्रॉपर्टी में क्या था कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं, डायगोनल होते हैं, विकर्ण कौन सा हो गया, AC और BD। AC और BD जो हैं वो एक दूसरे को परस्पर दो भागों में, समान भागों में विभाजित करते हैं, मतलब ये इसको बराबर बराबर में बांटते हैं। ये जो है ना, ये बिंदु, ये BD का भी मध्य बिंदु है और ये AC का भी मध्य बिंदु है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के, ये दोनों डायगोनल जो हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ये इसका कहने का मतलब यही हुआ कि BD और AC बराबर बराबर भागों में बट रही है। इसका मतलब इसको नाम दे दे O। O जो है वो BD का भी मध्य बिंदु है और O जो है वो AC का भी मध्य बिंदु है। बिंदु तो यही है, तो O बिंदु के निर्देशांक हम पहले ज्ञात करते हैं। मध्य बिंदु, मध्य बिंदु, तो पहले मध्य बिंदु के सूत्र लिख लें, x, y हो, तो x निकालने का सूत्र है x1 + x2/2 और y का है, y है y1 + y2/2, यही है। तो पहले O बिंदु ज्ञात करेंगे, तो O यदि BD का मध्य बिंदु है, O जो है वो BD का मध्य बिंदु है, तो B के पॉइंट क्या है 4, y और D के पॉइंट क्या है 3, 5। यहाँ से देखें तो इसको ले ले x1, y1 और ये क्या हो गया x2, y2। x1 का मान 4, y1 y, इसको ढंग से लिख लेते हैं, y लिख लेते हैं, 4y, x2 है 3 और y2 कितना है 5। x निकालना है, सूत्र क्या था x1 + x2/2। ये वहाँ वापस से सूत्र लिख लेती हूँ एक बार। x बराबर x1 का मान 4, x2 कितना है 3/2, तो x कितना आ गया 7/2, कितना आ गया 7/2। और y का सूत्र y1 + y2/2, तो y बराबर y1 का मान y और y2 5/2, तो y कितना आ गया 5 + y/2। इस प्रकार O बिंदु के निर्देशांक है वो क्या हो गए 7/2, y + 5/2। कब, जब वो BD का मध्य बिंदु है। और O के निर्देशांक जब AC का मध्य बिंदु है, AC का भी तो मध्य बिंदु यही हो है, तो एक के कोऑर्डिनेट लिख लें यहाँ से 1,2 और C के कोऑर्डिनेट लिख लें x, 6। यहाँ से लिख लें x1 y1 और ये x2 y2, x1 1, y1 2, x2 x और y2 6। तो x निकालना है ना, तो x1 + x2/2, x1 का मान 1 + x2 का मान x/2 और y का सूत्र क्या है y1 + y2/2, तो y1 का मान 2
y2 का मान 2, y1 का मान 2 और y2 का मान यहाँ से देखेंगे 6/2। तो 6 + 2 कितने हो गए 8/2, ये कितना हो गया 4। यहाँ ओ बिंदु के निर्देशांक क्या आ रहे हैं हमारे पास, x का तो आ रहा है 1 + x/2 और y क्या आ रहा है 4। बिंदु तो यही है, निर्देशांक ये हो रही है। तो इसके पहले x निर्देशांक और y निर्देशांक दोनों का कंपेयर करेंगे। इन दोनों निर्देशांक में x पॉइंट और y पॉइंट का कंपेयर करेंगे। तो x पॉइंट की x की बात करें तो इसमें x क्या है 7/2। x बिंदु को कंपेयर करने पर तो x क्या है इसका 7/2 और इसका x क्या है, ये x, y है ना, और ये भी x, y है। दोनों के x को बराबर ले लेंगे। तो इसका x 7/2 है और इसका x 1 + x/2 है। वज्र गुणा तो 7 दूनी 14। इधर से देखो 2 को गुणा करना है, 2 को 1 + x से गुणा करना है तो 14, ये 2 इसके बटे में आ जाएगा 14/2। इधर क्या बच गया 1 + x, 14/2 कितना हो गया 7, 1 + x, ये 1 इधर आ जाएगा। तो x का मान तो कितना आ गया हमारे पास 6 आ गया। x का मान तो कितना आ गया 6 आ गया। इसी प्रकार y बिंदु की तुलना कर देंगे। तुलना करने पर इस वाले में y बिंदु क्या है y + 5/2, ये है तो बराबर ना। तो इसमें y बिंदु क्या है 4, वही अपना वज्र गुणा। तो ये y + 5 1 से गुणा होगा तो y + 5 ही आ जाएगा, और 4 2 से गुणा हो गया, 4 दूनी 8 आ गया। तो y = 8 - 5, तो y का मान कितना आ गया 3, x का मान तो आ गया 6 और y का मान कितना आ गया 3। यहाँ O बिंदु ही इसका मध्य बिंदु है, OAC का मध्य बिंदु है, BD का भी वही है। दोनों के एक बार मध्य बिंदु निकाल लेंगे, BD का मध्य बिंदु, AC का मध्य बिंदु है तो बिंदु वही। तो एक बार इसके x के बिंदु की तुलना कर लो, एक बार y के मान की तुलना कर लो। x का मान 7/2 बराबर 1 + x, मान तो बराबर ही आनी चाहिए ना। तो इन दोनों को बराबर करके तुलना कर देंगे, एक बार y को बराबर रख के तुलना कर लेंगे दोनों के। तो x का मान 6 आ जाएगा और y का मान 3 आ जाएगा। सातवां प्रश्न है, बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है तथा B के निर्देशांक 1, 4 है। A के निर्देशांक ज्ञात करना है और AB क्या है वृत्त का व्यास है। ये बना लेते हैं अपन वृत्त, ये इसका केंद्र हो गया और ये AB हो गया, AB तो क्या है इस वृत्त का व्यास, ये केंद्र है इसका, O बिंदु मान लो केंद्र को। A के निर्देशांक बताओ। केंद्र जो होता है व्यास का, केंद्र जो होता है वो क्या होता है मध्य बिंदु होता है ना। ये त्रिज्या है, केंद्र और परिधि को मिलाने वाली रेखा ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है। ये व्यास जो है त्रिज्या का डबल होता है, या ये भी बोल सकते हैं 1:1 होता है। ये भी बोल सकते हैं कि जो केंद्र है वो व्यास का मध्य बिंदु होता है। तो केंद्र के निर्देशांक तो कितने हैं 2, -3 है और B के निर्देशांक कितने हैं 1, 4 है और A के निर्देशांक पूछ रहा है x1, y1 पूछ रहा है। जो मध्य बिंदु हैं वो क्या होते हैं x, y, यहाँ वाला x2, y2 होते हैं। दोनों सिरों वाले x1, y1 और x2, y2 लेते हैं और जो बिंदु उसको विभाजित करता है उसके निर्देशांक हमेशा क्या लेते हैं x, y। चूँकि ये मध्य बिंदु है, वो क्या है O केंद्र, व्यास AB का मध्य बिंदु है। वो केंद्र व्यास AB का मध्य बिंदु है। यहाँ से लिख लें मान हम
x का मान 2, y -3, x2 1 और y2 4। और मध्य बिंदु का सूत्र x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2। तो यहाँ से मान रख दें, x का मान दिया हुआ है इस बार मुझे 2, x1 नहीं पता, x2 1 और ये मेरे पास नीचे बटे में 2 है। वज्र गुणा 2 को 2 से गुणा कर देंगे 4 और ये पूरा 1 से गुणा होगा तो ऐसे कैसे आ जाएगा ना, x1 4, ये 1 बराबर के उधर जाएगा माइनस का 1, 4 में से 1 घटाएंगे 3 x1, x1 कितना आ गया भाई 3 आ गया। y और निकालना है हमें, y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। y का मान वहाँ से देखेंगे -3, y1 कितना है वो तो दिया हुआ नहीं है, निकालना है, y2 है 4 बटे 2। वही क्या वापस से वज्र गुणा, -3 को 2 से गुणा करेंगे 6 और 1 इस पूरे से गुणा होगा तो ये ऐसे कैसे आ जाएगा y1 प्लस 4, y1 निकालना है ना 6, 4 इधर आ जाएगा माइनस का हो जाएगा 6 - 4 कितना आ गया 2, y1 का मान आ गया। तो आपको x1 y1 पूछ रहा था, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या थे x1, y1 मतलब 3, 2 आ जाएंगे। ए बिंदु के निर्देशांक कितने आ गए 3, 2। वापस से देखिए वो जो है वो ए बी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु के निर्देशांक लिख लेंगे यहाँ से। जो बिंदु विभाजित करता है वो एक्स वाई और दोनों सिरे वाले पॉइंट x1 y1 और x2 y2 लेते हैं। तो x1 y1 हमें नहीं पता, एक्स वाई पता है, x2 y2 पता है, कंपेयर कर लेंगे, सूत्र में मान रख लेंगे। इस प्रकार हमें ए बिंदु के निर्देशांक क्या मिले 3, 2। अगला प्रश्न 8, यदि ए और बी क्रमशः -2, -2, 2, -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर ही स्थित हो। तो ये दो बिंदु ले लेते हैं हम यहाँ पर A और B। A के निर्देशांक -2, -2 और B के निर्देशांक 2, -4। P जो है वो इस रेखाखंड पर ही है, P ले लेते हैं यहाँ पर है, ठीक है। P बिंदु के निर्देशांक पूछ रहा है x, y, P के मान पूछ रहा है, अनुपात दिया हुआ है, लेकिन अनुपात किसका दिया हुआ है यहाँ से ये देखो सोल्व कर लो इसको, AB बटे AB 3:7। AP और AB का अनुपात दिया हुआ है, AP और PB का अनुपात नहीं दिया हुआ हो, AP और AB का अनुपात। तो AP कितना है 3 और AB कितना है 7, तो ये कितना बच गया 4। भाई ये पूरा 7 है, इसका और इसका अनुपात 3:7 है, इसमें से ये 3 कम हो जाएगा 7 में से, तो ये कितना आ गया 4। तो AP और PB का अनुपात कितना हो गया 3:4। गलती यही करते हो, 3:7 ही ले लेते हैं हम इसको। ये AP और AB का अनुपात है, ना कि AP और PB का अनुपात। AB पूरा 7 है, 7 में से ये 3 कम हो जाएगा, तो PB कितना आ गया 4। तो M1 M2 तो हो गया हमारे पास 3 और 4, ये x1 y1 है और ये x2 y2 है, और ये P के निर्देशांक क्या है, ये x y y, ठीक है। हमें P के निर्देशांक निकालने हैं इसमें, तो यहाँ लिख देंगे x1 y1 x2 y2 m1 और m2। सारे मान तुलना करके लिख लो यहाँ से, x1 का मान -2, y1 -2, x2 2, y2 -4, y2 कितना है -4, m1 3 और m2 4। विभाजन सूत्र x बराबर m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2। m1 का मान 3, x2 2, m2 4 और x1 -2। m1 प्लस m2 3 प्लस 4, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 4 और 3 7, कितना आ गया x आ गया -2/7। y m1 y2 m2 y1 m1 प्लस m2। m1 कितना है भाई, वहाँ से देख के बताओ 3, y2 -4 है, m2
M2 के कितना है 4 और y1 है माइनस के 2, 3 प्लस 4 तो y ये कितना हो गया -4 को 3 से गुणा करेंगे 4 तिया 12, 4 को 2 से गुणा कर दो 4 दूनी 8, 4 और 3 7, -12 और -8 माइनस के 20/7। P बिंदु के निर्देशांक थे x, y, x का मान माइनस के 2/7 और y का मान माइनस के 20/7। ठीक है, P बिंदु के निर्देशांक पूछ रहा है, इसको ध्यान में रखना। ये 3:7 ये AB के साथ है 3:7, PB 7 नहीं है, PB कितना है 4 है, ये 3 कम कर देंगे ना फिर ये 4 आएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 9, बिंदुओं A जिसके निर्देशांक -2,2 व बिंदु B 2,8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करो। 2 बिंदु है हमारे पास, एक तो बिंदु A और दूसरा है बिंदु B। A के निर्देशांक -2,2 और B के निर्देशांक है 2,8। इनको मिलाने वाला रेखाखंड ये हो गया AB। इसको 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक बताने हैं। प्रश्न संख्या 2 में रेखाखंड को 3 भागों में विभाजित कर रहा था, इस प्रश्न में इसको 4 बराबर भागों में विभाजित कर रहा है। तो उस समय आपको बताया गया था 3 बिंदु ले लें यहाँ पे C, D, E, P, Q, R, तुम्हें जो भी लेना है C, D, E, ये 4 बराबर टुकड़े हो गए इसके 1, 2, 3, 4। और जब ये भी 4 बराबर भाग 3 बराबर भाग तो अनुपात क्या लेना है, समान लेना है। तो 1:1:1:1। C बिंदु के निर्देशांक, फिर D के, फिर E के, सीक्वेंस से हम निकालते जाएंगे। हमेशा हमारा x1 y1 यही रहेगा और x2 y2 यही रहेगा। बदलते जाएंगे अनुपात, m1 C के लिए अलग अनुपात होगा, D के लिए m1 m2 अलग होगा, E के लिए m1 m2 अलग होगा। अब बात कर रहे हैं हम C बिंदु के निर्देशांक की, किसकी, C बिंदु के निर्देशांक। देखो C बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे तो C क्या ले लेंगे हम, xy। C क्या ले लिया हमने, xy। यहाँ से देखो x1 -2, y1 2, x2 2 और y2 8। ठीक है, C अपने पास xy है ही। अब बात है किसकी, m1 m2 की। तो यहाँ वाला अनुपात m1 तो क्या आ गया 1 और m2 C से लेके B तक कितने हो गए 1 2 3। m2 कितना हो गया 1 2 3। तो C के लिए अनुपात m1 अनुपात m2 क्या हो गया 1 अनुपात इधर क्या है 3। तो यहाँ से m1 क्या हो गया 1 और m2 कितना हो गया 3। देखो यहाँ बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है मुझे, m1 इधर देख लो 1 है और इधर कितने हैं 1 2 3, यहाँ तक B तक लेने ना, C से B तक। तो कितने हो गए C से B तक 3। तो m1 तो 1 और m2 क्या हो गया 3। तो इसके लिए यहाँ लिख लेती हूँ मैं m1 अनुपात m2 C बिंदु के लिए 1:3 है। अब हम सवाल शुरू कर देते हैं। सूत्र है हमारे पास m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 x। m1 कितना है 1, x2 2, m2 3, x1 -2, 1 प्लस 3 m1 प्लस m2, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, माइनस का निशान आ जाएगा, 3 और 1 4, 6 में से 2 घटा देंगे माइनस के 4, 1। x का मान कितना आ गया 1। इसी प्रकार इसका क्या निकाल ले y, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2 y। m1 कितना है 1, y2 8, m2 3
और y1 2, और यहाँ वापस से 1 + 3। सोल्व कर लेंगे इसको। 8 एकम 8, इधर से 3 दूनी 6, 3 और 1 4, कितना आ गया 14/4। तो y का मान क्या आ गया, 14/4 को काट लो 7/2। तो सी बिंदु के निर्देशांक, सी बिंदु के निर्देशांक क्या हो गए, x, y। x का मान तो 1 और y का मान कितना आ गया 7/2। ये तो हो गए आपके सी बिंदु के निर्देशांक। अब बात करें किसके, डी बिंदु के निर्देशांक। किसके निर्देशांक, डी बिंदु के निर्देशांक। अब आ जाओ हम किस में आ गए, डी बिंदु पे। यहाँ आ जाओ डी बिंदु पे। अब इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसी को। किस पे आ गए, अब डी पे आ गए। अब डी पे आ गए हम, तो डी के निर्देशांक निकालने हैं ना, यहाँ हो जाएगा एक्स वाई। जिसके निकालने हैं ना निर्देशांक, उसको क्या ले लेंगे, एक्स वाई ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ अनुपात देखो, यहाँ कितना है 2 और इधर भी कितना है 2। तो जब दोनों 2:2 आ गया, जब दोनों अनुपात समान हो तो यहाँ m1 = 2 और m2 = 2 लेके भी इस सूत्र से रख के कर सकते हो। और जब दोनों अनुपात समान हो, इसका मतलब डी तो क्या है, इसका मध्य बिंदु है। क्या है, मध्य बिंदु है। डी क्या हो गया, क्यों है मध्य बिंदु, इधर भी अनुपात 2 है, इधर भी अनुपात 2 है, तो ये क्या हो गया, डी मध्य बिंदु हो गया। तो मध्य बिंदु के लिए मैं सीधे सूत्र लगा देती हूँ, x1 + x2/2। अब इसका x1 कितना है, वहाँ से देख ले, x1 x2 तो सेम ही रहेगा। x1 है -2 और x2 कितना है 2/2, तो ये हो गया 0/2। कितना आ गया 0। और y के लिए क्या सूत्र है, y1 + y2/2। तो y1 क्या है वहाँ पे 2 और y2 है 8/2, तो 8/2 10/2, तो कितना आ गया 10/2 5। तो डी बिंदु के निर्देशांक क्या आ गए 0,5। डी क्या हो गया, मध्य बिंदु हो गया, क्योंकि इसके अनुपात क्या आते हैं 2:2, और जब समान अनुपात होते हैं तो वो क्या होता है, मध्य बिंदु होता है, समान अनुपात। समझ रहे हैं। तो अब देखो, अब बात कर रहे हैं किसकी, अब बात कर रहे हैं हम ई बिंदु की। किसकी बात कर रहे हैं, ई बिंदु। ई बिंदु के निर्देशांक निकालने, ई बिंदु के निर्देशांक। x1 y1 x2 y2 तो वही रहेंगे हमारे पास। अनुपात देखें, जिसके निकालने हैं उसको एक्स वाई लेना ही है, ई को ले लिया हमने एक्स वाई। इधर देखो, इधर कितने हैं 1 2 3, तो अनुपात कितने हो गए 3। m1 क्या हो गए 3 और इधर क्या है 1, तो m1 अनुपात m2 क्या है यहाँ पे 3:1। यहाँ पे लिख लें x1 -2 x2 2 y1 2 y2 8 m1 3 और m2 1। ठीक है, वापस से मिला लें, x1 -2 x2 2 y1 2 है और y2 8 m1 m2 बताइए, यहाँ से देखो 3 और इधर 1, तो 3:1 हो गया। m1 m2 का मान आ गया। x ई निकालना है ना, ई के x पॉइंट का कोऑर्डिनेट सूत्र लगा दें, m1 x2 + m2 x1 बटे m1 + m2। m1 कितना है 3 और x2 2, m2 1 और x1 है -2। 3 + 1, 3 दूनी 6 - 2, 3 और 1 4, 6 में से 2 कट गया, 4/4 कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, और y का सूत्र लगा दें, m1 y2 + m2 y1 बटे m1 + m2। m1 कितना था 3, y2 8, m2 1, y1 2, 3 + 1, 8 × 24 + 2, 3 और 1 4, 24 और 2 26, 26/4, 13/2। तो ई बिंदु के निर्देशांक x, y क्या हो गया, x का मान तो 1 और y कितना हो गया 13/2। तो सी डी और ई बिंदु के निर्देशांक, सी के निर्देशांक तो क्या है 1
कोमा 7/2। डी के निर्देशांक 0,5। डी के निर्देशांक तुम m1 और m2 का मान, m1 का मान 2 और m2 का मान 2 रख के भी कर सकते हो इस सूत्र से, और मध्य बिंदु है तो सीधा मध्य बिंदु का सूत्र भी लगा दो। दोनों में से जो तरीका आपको बेस्ट लगे। ई के निर्देशांक क्या है? 1,13/2। ओके, यहाँ -4/4 या -1 आ जाएगा ना, तो यहाँ पर भी -1 कर लेना, बाकी ठीक है। -1,7। यहाँ चिन्ह देख लेना, 4/4 -1 है ना, यहाँ -1 और यहाँ भी -1, -1,7/2। ठीक है। अगला और अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 10। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष जो हैं वो इसी क्रम में 3,0, 4,5, -1,4 और -2, है। क्या करना है? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें। समचतुर्भुज बना दो। ये 90 डिग्री नहीं होते हैं समचतुर्भुज में। ए बी सी डी। ए क्या है? 3,0, 4,5, -1,4 और डी क्या है? -2, ये एक समचतुर्भुज है। इसका क्या करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है 1/2 गुणा इसके विकर्ण है, विकर्णों का गुणनफल, डायगोनल का मल्टीप्लाई, इसके जो विकर्ण है। विकर्ण क्या है? ए सी और बी डी। तो सूत्र क्या हो गया? 1/2 गुणा बी सी, सॉरी ए सी गुणा बी डी। दोनों विकर्ण है ए सी और बी डी, इनका गुणा करेंगे तो इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। ए सी और बी डी के मान निकालने पड़ेंगे। ए सी मतलब ए और सी बिंदु के बीच की दूरी। तो ए के कोऑर्डिनेट 3, 0 हैं और सी के कोऑर्डिनेट -1,4 हैं। यहाँ से x1, y1, x2, y2। दूरी सूत्र x1 3 है, y1 x1, y1 और x2, y2। x1 का मान 3, y1 कितना है? 0, x2 -1 और y2 4। दूरी AC। सूत्र लगा दें यहाँ, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 का मान -1 माइनस x1 का मान 3 स्क्वायर, y2 का मान 4 माइनस y1 0 स्क्वायर, -1 और -3 कितना हो गया? -4 का स्क्वायर और ये 4 का स्क्वायर। -4 का वर्ग करेंगे तो 16 और 4 का वर्ग करेंगे तो 16। कितना आ गया ये? √32। इसको क्या लिख सकते हैं? 16 गुणा 2। अब 16 का वर्गमूल तो आपको पता है कितना हो जाएगा? 4 और 2 रह गया अंदर। ठीक है। अब क्या निकालना है? ऐसे तो हमने निकाल लिया, 4 √2 आ गया। बी डी निकालें अब यहाँ पे, ये बात यहाँ निकाल लेते बी डी। तो बी बिंदु के निर्देशांक हैं 4, 5 और डी के निर्देशांक हैं -2, -1। ये x1, y1 ले लें और यहाँ से ये x2, y2 ले लें। कंपेयर करके लिख लें, x1 का मान 4, y1 5, x2 -2 और y2 कितना है? -1 है। क्या निकालना है? बी डी। सूत्र x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर। बी डी निकाल रहे ना। x2 का मान यहाँ से रख दो, -2, फिर ये माइनस का निशान लगा दिया। x1 कितना है? 4 स्क्वायर, y2 -1, y1 कितना है? 5 स्क्वायर लगा देंगे। माइनस का 6 का स्क्वायर, इधर -6 होल स्क्वायर।
प्लस की संख्या वो माइनस की संख्या स्क्वायर करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो ये हो गया 36 और 6 का स्क्वायर 36, कितना हो गया √72। देखो यहाँ पे 72 को क्या लिख सकते हैं, 9 × 8, 9 का तो पता है, और क्या लिख सकते हैं इसको, 36 × 2 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 36 × 2। 36 का वर्गमूल कितना हो गया 6 और ये √2, ये आ गया BT। कितना आ गया BT। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल होता है इसका सूत्र। 1/2 विकर्ण कौन कौन से हैं, एक तो AC और एक BD। तो 1/2 AC का मान यहाँ से लिख लेंगे, AC कितना आ गया, AC 4 √2 है, तो यहाँ से लिख देंगे 4 √2 और BD 6 √2, कितना है 6 √2 है। ठीक है, 1/2 इनको गुणा कर लो, 6 चौक 24, √2 और √2 मल्टीप्लाई हो गया तो कितना आ गया √4 और 4 का वर्गमूल 2। ऐसे बोल सकते हैं, इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आ गया 2। 24 दूनी 48, नीचे बटे 2, 48 में 2 का भाग दे देंगे 24, तो 24 वर्ग इकाई क्षेत्रफल है ना, तो किस में आएगा वर्ग इकाई। आयतन किस में आता है, घन में। स्क्वायर क्यूब, वर्ग को क्या बोलते हैं स्क्वायर, तो एरिया जो होता है, क्षेत्रफल जो होता है स्क्वायर यूनिट आता है, और आयतन जो होता है वो क्यूब यूनिट में आता है। ठीक है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना आ गया 24 वर्ग इकाई। ठीक है, ओके। तो इसी प्रश्न के साथ हमारी प्रश्नावली 7.2 जो विभाजन सूत्र से रिलेटेड थी वो कंप्लीट हुई आज। विभाजन सूत्र से रिलेटेड मतलब जो भी विभाजन सूत्र है, दूरी सूत्र हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल है, इनसे रिलेटेड सूत्रों से एक अलग वीडियो बना देंगे जिसमें सारे सूत्रों का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको दिया जाएगा। तो आज की प्रश्नावली समाप्त हुई, और इसके बाद अगर आपको इस प्रश्नावली से 7.1 और 7.2 से रिलेटेड कोई भी आपको समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। कोई सुझाव हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू। काटो।